नमस्ते दोस्तों, मैं सिंटू कुमार। दोस्तों, आज के समय में एक आम आदमी का जीवन जो है वो रेल के पहिए की तरह हो गया है। जहां मर्जी तहां दौड़ा लीजिए, जहां मर्जी तहां उसको रगेद लीजिए। अब होता क्या है कि जो एक आम आदमी जहां भी अपना पैसा निवेश करता है, चाहे वो सहारा हो या फिर कह लीजिए PSCL हो या फिर ऐसे इत्यादि इत्यादि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, क्योंकि उस समय के प्रेजेंट कंपनी को देखते हुए लोग अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए जो है थोड़े थोड़े कमाए हुए पैसे में से अर्जित करके कुछ पैसा निवेश करके अपना बचाते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पता लगता है कि कंपनियां दिवाली हुआ हो गई, कंपनियां भाग गई या कंपनियां बैंक करप्ट हो गई। ऐसे न जाने तमाम चीज़ों से जो है एक आम आदमी पूरी तरह से पिस जाता है। अब इसमें कोई करे तो क्या करे, करे तो कोई क्या नहीं करे। गवर्नमेंट कहती है कि हमने सेबी को आदेश दे दिया है, पैसे जो है वो जल्द से जल्द लोगों को मिलेंगे, लेकिन क्या सही में दिए हुए आदेश के समय तक पैसा जो है लोगों को मिल पा रहा है? और इन सभी चीज़ों को हम जब राज्यसभा के स्टेटमेंट को जब देखें, एक निर्मला सीतारमन जो हैं या फिर जो सवाल करता है, जो उसमें राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, वो जब वीडियोस में जब इस तरह की बातें कहते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो एक आम व्यक्ति को इस तरह से विश्वास होता है कि पैसा जो है वो जल्द से जल्द मिलेंगे। लेकिन जब पैसे मिलेंगे तो कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? एक दुकान में, ऑनलाइन साइबर कैफे के पास या खुद से लोग भीड़ लगा लगा के लोग अपना फॉर्म को फिल करते हैं इस आस में कि पैसे जो है वो हमें मिलेंगे। लेकिन पैसे कब मिलेंगे, कब स्टेटस चेक कराएं? लोग दौड़ दौड़ के अपना स्टेटस चेक करवाते रहते हैं 10 दिन 15 दिन का, लेकिन कहीं स्टेटस में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरर आ जाता है कि आपके एप्लीकेशन में ये कमियां हैं, आपने जो आवेदन किया है उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ या एक्सेट्रा इन सभी चीज़ों की कमियां हैं। अब लोग करें तो क्या करें, लोग परेशान होकर लोग थक जाते हैं और कहते हैं कि अब किसी पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, भले वो किसी चालू या बचत खाता में ही पैसे को रखा जाए, वो एक अलग बात है। तो दोस्तों, आज के समय में इतनी सारी समस्याएं हैं जिसको हम सोच नहीं सकते हैं। हम जो है कितने मेहनत से 2 रुपये कमा के अपने फ्यूचर के लिए रखते हैं, किसी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, SIP में या म्यूचुअल फंड्स में, और पता लगता है 10 साल के बाद में कि जिसमें हमने पैसा को इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा जो है वो कंपनी करप्ट हो गई या फिर कहीं भाग गई। अब कोई इसमें जो है हम सबका जो लॉस है, इसमें गवर्नमेंट को ये सोचने वाली बात होती है कि गवर्नमेंट को एक रिस्ट्रिक्शन लाना चाहिए कि कोई भी कंपनी है उसको पाबंदी लगे, ताकि जो पैसा है वो जल्द से जल्द लोगों को रिफंड किया जाए यदि इनकेस कंपनी करप्ट या फिर भाग जाती है किसी अदर जगह। तो पर बहुत बार ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट के जो सेबी जो एक अथॉरिटी है वो पैसे बहुत बार रखती भी है, लेकिन अलॉट करने में बहुत समय लगा देती है। तो दोस्तों, हमारा जो विषय है वो इन सभी चीज़ों को आज को लेकर देखा जाए तो कोई करे तो क्या करे, एक आम आदमी जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि कहाँ जाए और कहाँ वो बचे। तो ये सभी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वीडियोस में देखिए हमारे राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से स्पीच दे रहे हैं। सहारा और PCL में जो निवेश करने वाले लोग थे, जिनकी संख्या लाखों में है पूरे देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश और सतना के लोगों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्रालय को, माननीय वित्त मंत्री जी को, सर्वोच्च न्यायालय को और सेबी को। बहुत त्वरित उन्होंने कार्रवाई किया है और उनकी संपत्ति को जब्त करके और निवेशकों को लौटाने का काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। उसमें 2 तरह के निवेशक थे, एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। अब उनके पास, कुछ लोगों के पास कागजात भी नहीं है और पोर्टल में तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? सर, मैकेनिज्म तय करने वाले विषय में जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो PAT पर्ल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमिटी है, वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है। इसलिए मंत्री, हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं हैं। वीडियोस में जो बोल रहे हैं, अगर ये रियल पे, अगर खड़े पे अगर उतर जाएं
तो क्या रियल में आम आदमी का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम ये जब इनके वोट्स आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उस समय ये लोग पूरी अपनी दम झोंक देते हैं, पूरा अपना जितना भी ईडी का चोटी है सब लगा लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जब जीतने के बाद में यही नेता राज्यसभा में जाते हैं और बस सवाल जवाब, तर्क और वितर्क की ही बातें होती रहती हैं, लेकिन कोई जवाब इसके आगे कुछ नहीं होता। दोस्तों, हम लोग यही कहते हैं कि कोई भी चीज़ निवेश करने से पहले गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, प्लान लाने से पहले, कि उसके बारे में आगे का प्रोसेस क्या है, और उसे आगे अगर कोई कंपनी भाग जाती है तो हम उसको रिकवरी कैसे कराएं, और आम जनता का जो पैसा है वो सही तरीके से, जो उनका मेहनत का जो रुपया है, वो किस तरह से हम आगे के लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, हम फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियोज़ में। और उसके बाद में, अगर दोस्तों ये चैनल न्यू है, अगर आप लोगों को लगता है कि हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें दोस्तों हम हर एक प्रकार का वीडियोज़ कवर करते हैं। तमाम चीज़ें ऑनलाइन काम करने वाली जितनी भी समस्याएं की बाधाएं हैं, वो सबका हम समाधान आप लोगों को और सबका उत्तर हम देते हैं। तो फिर हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।